पहला पाठ निर्गमन 14 वचन 5 से 18। जब मिस्र के राजा को ये सूचना मिली कि इजरायली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग ये क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बालसपोन के सामने पीहहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। सुसमाचार मत्ती 12 वचन 38 से 42। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छर के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। मनन चिंतन। आज के दोनों पाठों में हम एक जैसे लोगों को देखते हैं, जिनका हृदय ईश्वर के महान चिन्हों और चमत्कारों के प्रति बंद है और ईश्वर के महान कार्यों को अनदेखा कर देता है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग नबी मूसा के नेतृत्व में मिस्र की दास्ता से बाहर निकल आए, तो बाद में मिस्री राजा अपने सैनिकों और पलटन के साथ उनका पीछा करता है। जब वे उन्हें अपना पीछा करते हुए देखते हैं तो घबरा जाते हैं और मूसा के विरुद्ध भुन भुनाने लगते हैं। अपनी दास्ता की जिंदगी को बेहतर समझते हैं और मूसा को कोसते हैं। वे भूल जाते हैं, बल्कि अनदेखा कर देते हैं ईश्वर के उन अनेक महान कार्यों को जिनके द्वारा ईश्वर ने उन्हें मुक्त किया था। मिस्रियों पर ऐसी विपत्तियां भेजी थी कि वे भय से थर थर कांपने लगे थे, लेकिन ये अविश्वासी लोग ईश्वर के उन महान चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं। सुसमाचार में भी प्रभु यीशु इस पीढ़ी के लोगों को धिक्कारते हैं जो उनसे चिन्ह मांगते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। प्रभु यीशु उन्हें नबी योनस का चिन्ह देते हैं और उसकी प्रामाणिकता इससे साबित होती है कि जिस तरह से नबी योनस 3 दिन तक मछली के पेट में रहा था, उसी तरह प्रभु यीशु भी पृथ्वी के गर्भ में रहेंगे। नबी योनस पश्चाताप के संदेश का प्रतीक थे। निनिवे के लोग पापी जीवन जी रहे थे। तब ईश्वर ने नबी योनस को उन्हें चेतावनी देने भेजा था कि यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु ने भी सबसे पहले आकर पश्चाताप का संदेश दिया। आइए हम अपने मन में झांक कर देखें, कहीं हम भी उस पापी पीढ़ी के समान तो नहीं। आमीन।